नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के बारे में। जो टॉप 16 प्रश्न रखे गए हैं, इसमें आप लोगों को 3 गणित के भी पेपर मिलेंगे। और इसमें देख लीजिए, यहाँ पे लिंग हु फेन के सूप जो हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पे कैसे लिंग हु सूप बनते हैं, जो सांप के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए जल्दी से, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के। लेकिन बता दें कि हर प्रश्न को साक्ष्य के साथ एनसीईआरटी ने, ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, उनके साक्ष्य रखेंगे ताकि आप लोगों के सभी डाउट जो हैं वो क्लियर होते चलें। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्या करा है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। यानी जो ईवीएस में जो अच्छे गृहकार होते हैं वो मुख्यतः किस पर केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पे पहला करा है कि पुनरावृत्ति, और यहाँ पे करा है कि प्रबलीकरण पे, और दूसरा करा है कि मास्टरी लर्निंग पे, और तीसरा करा है कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना हो, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चौथा समय का सदुपयोग हो। ठीक है, तो यहाँ जल्दी से बताइए हमारा पहले का आंसर क्या हो। हमारा जल्दी से बताइए कि पहले का आंसर क्या होगा हमारा। बिना समय गवाए हुए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो याद रखिए, जो अच्छे गृहकार होते हैं वो चुनौतीपूर्ण यानी उत्तेजना होनी चाहिए, ताकि उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए बालकों में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे देखिए हमारा तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर तीसरे। सभी लोग एकदम सही करें। एक बार शेयर करिए। ठीक है, एक बार शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, शेयर करिए जल्दी से भाई लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा पहला होगा, तीसरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने साक्ष्य की तरफ। देखते हैं साक्ष्य हमारा क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए, जिसके कारण उक्त विषय द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं उपायों का पूर्वाभ्यास संभव हो सके। यानी बालकों को जो है चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, ताकि आगे बढ़ के जो चुनौतियां उनके समझ प्रस्तुत हो जाए, ताकि उससे वो किस प्रकार से निपट सकें, उनके तर्क वितर्क पे। ठीक है, तर्क वितर्क पे चिंतन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ईवीएस में जो गृह कार्य होता है ये दोहराव के साथ साथ तर्क पे भी काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शालिनी ने कक्षा 5, यहाँ पे देखिए कक्षा 4 की बात कर रहा है, सॉरी कक्षा 4 की बात कर रहा है, कि विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए, यानी जो विज्ञान का केंद्र है उसे दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण, याद रखिएगा शैक्षणिक भ्रमण जहाँ आ जाएगा वहाँ अवलोकन आ जाएगा। ठीक है, अवलोकन। ठीक है, अवलोकन से तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शैक्षणिक भ्रमण योजना बनाई, जिसके नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देशन भ्रमण के लिए प्रासंगिक है। ठीक है, कौन सा है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कहीं भी भ्रमण पे बालक को ले जाया जा रहा है या फिर खुद से कराया भ्रमण, यानी इधर टहल रहा है, ठीक है, तो वो अवलोकन से तत्पर होगा। ठीक है, अवलोकन से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न हमारा सही होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। पहला करा है कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं को के विषय को प्रश्न पूछना। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा करा है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ठीक है, पूरा बस्ता लेके आना। और तो यहाँ पे तीसरा करा है कि बिना मुझे सूचित किए कहीं जाना। ठीक है, कहीं न जाना। और चौथा करा है कि अपने साथ पेन और नोटपैड लेके जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे भ्रमण की बात कर रहा है। ठीक है, भ्रमण की बात कर रहा है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा दूसरे का जो राइट आंसर होगा हमारा दूसरा होगा। ठीक है, अपने दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे प्रासंगिक पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अप्रासंगिक पूछा है। ठीक है, प्रासंगिक अगर पूछता, ठीक है, तो वो क्या होता हमारा यहाँ पे पहला राइट होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्रासंगिक यानी नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं कार्य हो सकता, नहीं के लिए कहा है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा दूसरे पे जाएगा। क्यों, देख लेते हैं। आइए नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रासंगिक नहीं पूछा है, यहाँ पे अप्रासंगिक यानी नहीं की बात किया है। ठीक है, नहीं की बात कर दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रदर्शन करते समय शंकाओं को पूछना, यानी अवलोकन करते समय बालक जो होता है अपने जो उनकी शंकाएं होती हैं टीचर से, अपने दोस्तों से पूछता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हुआ। यहाँ कह रहा है कि बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, क्योंकि भ्रमण के साथ समय यानी अवलोकन के समय बालक जो होता है क्या करता है कि कहीं बिना बताए निकल जाता है। तो सभी ग्रुप में जो लोग होते हैं, ठीक है, समूह में जो लोग होते हैं वो आगे निकल गए और वो छूट गए। ठीक है, इसका यही कारण होता है कि बिना
बिना आप सूचित किए नहीं जा सकते, ठीक है। और कह रहा है कि अपने साथ पेन और नोटपैड लेके जाना, ठीक है, ताकि जो मुख्य बातें हो सके उसे आप लिख सकें, नोट कर सकें, ठीक है, अहम बातों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अप्रासंगिक बात किया है, क्या नहीं होना चाहिए, तो अपना दिन भर का बस्ता पूरा लेके जाना, ये नहीं, ट्रिप आपको नोटपैड लेके जाना चाहिए, ठीक है। और बिना सूचित किए कहीं नहीं जाना है। अपनी शंकाओं को टीचर से पूछ के अपने अपने समक्ष जो आपके सहयोगी उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि विज्ञान के केंद्र के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने का छात्रों के लिए अपनी शंकाओं के विषय के प्रश्न पूछना, सूचित करके जाना और अपने साथ पेन नोटपैड लेके जाना, ताकि महत्वपूर्ण सूचनाओं को लिखा जा सके। और अप्रासंगिक, देखिए यहाँ पे प्रासंगिक दिया, वहाँ पे अप्रासंगिक दिया था, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना शैक्षणिक भ्रमण के समय अप्रासंगिक यानी उचित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जो था दूसरा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, यानी कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पे बात किया है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी प्राथमिक की बात करें तो 1 से 5 तक, ठीक है, 5 तक ही बच्चों पे आप विचार करेंगे, ठीक है, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छी ईवीएस पाठचर्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पहला कह रहा है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित हो, यानी पाठ के अंत में, यानी जो आप एक्टिविटी करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं पाठ को, उसके अंत में आप अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करें, ठीक है, ताकि बच्चा जो होते सोच समझ सके, ठीक है। और कह रहा है कि अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान कर, यहाँ देखिए अवसर की बात कर रहा है, अगर पर्यावरण आ गया, ठीक है, पर्यावरण की बात कर रहा है, ईवीएस की बात कर रहा है, तो अवसर बालकों को मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि संकल्पनाओं और विस्तृत व्याख्या पर आधारित एकाग्रता होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो पढ़ा रहे हैं उस पर एकाग्रता होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप क्या बता रहे हैं बस उसे ही सुनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। एकाग्रता यानी आपको मुक्त तरह से, यानी आपको एकदम मुक्त वातावरण के अनुसार आपको पढ़ना, ठीक है। एकाग्रता यानी जो बता रहे हैं बस उसी पे नहीं ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पदों के यथार्थ और परिभाषित अधिक बल देना चाहिए, जो आप बता रहे हैं पद को, उसको बालक जो होता है उसके परिभाषाओं को अधिक बल यानी दिया जाना चाहिए और सीखे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो इसका राइट आंसर जो तीसरे का हमारा जाएगा, यहाँ पे देखिए अवसर की बात किया है तो ये राइट आंसर जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए एक बार वीडियो को, ठीक है। एक बार शेयर करिए, ठीक है, चैनल को जल्दी से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते चला जाए, ठीक है। 2 दिन से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हमारा आसपास अवसर प्रदान करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो अच्छी ईवीएस के पाठ्यक्रम अपने आसपास यानी उनके वातावरण खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए, असंभावी होना चाहिए, यानी उन्हें अधिक से अधिक उनके आसपास उनके दिनचर्या से होकर अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे किसी भी विषय में समझने हेतु विस्तृत हो जाए। जैसे आप उसको बालक को एक वृक्ष के बारे में बता रहे हैं तो उसके आसपास अगर कोई वृक्ष है या पौधा है तो उसके बारे में उसको दिखाकर, ठीक है, उसको दिखाकर आप बताएंगे तो बालक जो होता है अच्छे से सीखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या करा है। और याद रखिएगा कि लास्ट में आप लोगों के 3, ठीक है, 3 गणित के प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है, गणित के प्रश्न रखे गए हैं, उसमें से आप लोगों को 2 सही करना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है 2 लास्ट में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं लास्ट में 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है, चौथा कह रहा है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाठ होगा, सॉरी, यहाँ पे पाठ्य होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या होता है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पे जो ईवीएस पाठ्य पुस्तक होता है, ठीक है, उसमें जो होता है कहानियां और कविताएं शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप कौन सा होगा हमारा। कह रहा है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, दूसरा कह रहा है कि विषयों के अधिगम आमोद प्रमोद करना, और यहाँ पे कह रहा है कि मूल संक्रियात्मक अधिगम वृद्धि करना, और चौथा कह रहा है कि विषय वस्तु के प्रस्तुत करने नित्यचर्या, यानी यहाँ पे दिनचर्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा दिन होगा, ठीक है, दिनचर्या और एक रास्ता परिवर्तन करना, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए इसका कि हमारा कौन सा राइट होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में ईवीएस की कविता और कहानी सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा चौथे का बताइए जल्दी से। तो चौथे का राइट आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, सॉरी दूसरा होगा। क्यों दूसरा होगा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आमोद प्रमोद यानी क्या होता है, वाद विवाद करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए बालक जो होता है यानी एक दूसरे से
तर्क वितर्क करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरा जाएगा। एकदम राइट आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, और सभी लोगों से बता दें कि अपना कमेंट करिए, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, और संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है और पेपर हम लोगों का नज़दीक कब हो जाएगा कोई भरोसा नहीं, 15 तारीख के बाद। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि विषय के अधिगम के आमोद प्रमोद प्रदान करना, विषय को अधिक रोचकता बनाने के प्राथमिक स्तर पे ईवीएस पाठ्य पुस्तकें, कविताओं और कहानियों सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है रोचकता बनाने, यानी रोचक बनाने के लिए आमोद प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, उसने क्या किया, ये होना चाहिए बच्चों में। ठीक है, जैसे आप बालक को कहानी बता रहे हैं। ठीक है, कहानी बता रहे हैं, कहानी बताते बताते आप कहेंगे अगर तुम उस जगह होते तो क्या करते, तो अब वो बताएगा। ठीक है, आप तो आमोद कर दिए, अब प्रमोद के द्वारा वो बताएगा कि सर मैं ये होता तो मैं ये करता। ठीक है, मैं राजा होता तो इसे मार देता, मैं शक्तिमान होता तो उड़ने लगता है उसको बचाता। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, आमोद प्रमोद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। यानी 4 भावी अध्यापक हैं जो बहुत ही कुशल हैं, उन्हें कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय पर यात्रा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। प्रत्येक निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक का मुख्य रूप से केंद्रित किया जा सकता है। यानी उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण बनाया जिसमें से कौन सा एक है जो केंद्रित हो सकता है, मुख्य रूप से केंद्रित हो सकता है यात्रा पर। पहला कह रहा है कि यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग किया जाना चाहिए, व्याख्या करना चाहिए। और दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे, दूसरा कह रहा है कि वो कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु की उपयोग यात्रा विभिन्न विधियों द्वारा व्याख्या करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्केप बुक बनाने के लिए कह रहा है, यानी नोटबुक बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करना। यहाँ ठीक है, जो उन्होंने यात्रा किया है उसके अनुभवों का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो 5वें का राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो 5वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुद से कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए चार्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, विभिन्न विधियों का व्याख्या करने से कुछ नहीं होगा, नोट करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बालक जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर बालक जो है खुद से उपयोग किया है, ठीक है, यात्रा खुद किया है बालक, ठीक है, तो उसको उसके अनुभवों के प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, वर्णन करने के लिए, क्योंकि वो अपने अनुभव द्वारा बताएगा कि हम यहाँ से यहाँ गए, इतने का टिकट लिए, इतने जहाँ का टिकट लेते हैं उसी जगह हमें उतार दिया, उससे आगे नहीं जाए दिया जाता है। ठीक है, उस पर क्या क्या होता है, टिकट पे नाम देखिए, टिकट पे जो होता है उस पर नाम नहीं होता है। ठीक है, नाम नहीं होता है, बस किराया होता है। ठीक है, किराया होता है, कितने रुपए का होता है किराया, आपका कहाँ जाना होता है वो नाम रहेगा। ठीक है, और टाइम रहेगा, टाइम टू डेट रहेगा। ठीक है, कब से कब पहुँचना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथे पे जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि विद्यार्थियों से यात्रा उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करना सबसे उपयोगी होगा, इसलिए क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्योंकि यात्रा विस्तृत लिखने समय बालक अपने आप को सही रूप से प्रस्तुत करता है। यानी खुद से लिखने के लिए बालक यात्रा कैसे कैसे किया है यानी तर्क करेगा। ठीक है, विस्तृत यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वृत्तांत करेगा यानी तर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। छठा हमारा क्या कह रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा करिए। यानी एक पाठ है पर्यावरण में, ठीक है, उस पाठ्य पुस्तक में एक पेज है जिसका नाम है सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। ठीक है, यानी नीचे दिए लिखा गया है कि आपके गांव अथवा शहर, यानी गांव और शहर 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो आप क्या होगा। ठीक है, इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, कह रहा है कि पाठ जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसमें एक नीचे पेज में लिखा है कि सोचिए और चर्चा करिए। नीचे लिखा ये है कि अगर आपके शहर और गांव में पेट्रोल और डीजल न हो 1 सप्ताह के लिए तो आप क्या करेंगे। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि छात्रों को तेल के अन्यासंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, और दूसरा कह रहा है कि छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना। चौथा कह रहा है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और चौथा कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत करना। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा छठवां का, जल्दी से बताइए। तो छठे का राइट आंसर देखिए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के बारे में जागृत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जान जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, खत्म हो गया फिर आएगा,
नहीं आएगा। यहाँ पे करा है, पहला करा है, ये भी गलत है कि छात्रों को तेल अनायास उपयोग यानी उसकी ज़्यादा उपयोग करने से बताना चाहिए कि ज़्यादा उपयोग करने से क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे करा है, दूसरा करा है, ये भी गलत है, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के बारे में स्रोत बताएं यानी कहाँ से तेल निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए करा है कि अगर तेल उपयोग बंद हो जाए आपके वास्तविक जीवन में आने वाले समय में, तो आप क्या करेंगे। इसकी समझ से कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या माना है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक डीजल न हो तो आप क्या करेंगे। यह कथन हमें वास्तविक जीवन यानी हमारे आने वाले समय में चिंताओं को समझने हेतु सोचने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही यह बच्चों को किसी भी क्रियाकलाप यानी भविष्य में प्रभावों के बारे में सोचने पे कुशलता प्राप्त करता है कि हमें भविष्य में किससे अलर्ट रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर तेल खत्म हो जाए तो हमें किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। हो सकता है वो सूर्य ऊर्जा है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा को ही हम कहते हैं सोलर ऊर्जा, ठीक है। सोलर ऊर्जा, ठीक है, सोलर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो उसका उपयोग करने के लिए चिंतित करना, ठीक है, अधिक से अधिक उपयोग भविष्य में लाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सातवां क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कह रहा है कि जो ईवीएस यानी पर्यावरण की जो पढ़ाई की कक्षा है उसमें प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। पहला का विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए यानी जो पढ़ाया जा रहा है ईवीएस का पाठ उसमें आकर्षित करने के लिए ताकि वो आकर्षित हो सकें। और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थियों से सीखने और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक जो है ईवीएस की उसे तकनीक के द्वारा, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड हो गया या फिर आप चार्ट का हो गया या फिर फ्लैश बोर्ड का हो गया या फिर डिस्प्ले का प्रयोग या एलसीडी का प्रयोग करके आप बालकों को बता रहे हैं, तो उससे क्या होता है बालक में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है या फिर आकर्षकता, ठीक है, या फिर कौशल को बढ़ावा दिया जा सकता है या फिर कक्षा अनुशासन को बनाए रखा जाए। कक्षा में ज़्यादा शोर शराबा है तो उसे बनाया जा सकता है, ठीक है, बढ़ाए उसे अनुशासन में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा, कौन होगा जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद ही कर रहा है यहाँ पे सीखने और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर साथ में हमारा दूसरा जाएगा। क्योंकि बालक जो होता है जो तकनीक का उपयोग किया जाता है, ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता है, उसमें जो रंग बिरंगे चीज़ों के साथ पेड़ पौधे चिड़ियों के बारे में बताया जाता है, हमारे आसपास के बारे में बताया जाता है, उससे बालक जो होता है देख कर अच्छे से सीखता है। आप लोगों को पता होगा कि अगर हम कोई बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, अगर हम बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, किसी के द्वारा, ठीक है, तो किसी के द्वारा अगर सुन रहे हैं तो वो हम बस सुनेंगे, ठीक है, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आपको अगर टेलीविज़न के माध्यम से फ्लैश बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पे आप देखने के साथ क्या करेंगे, उसे सुनेंगे भी, तो आप लोगों के दिमाग में ये चलचित्र बनते चले जाएंगे, ठीक है, कि हाँ ये हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा है एनसीईआरटी ने। देखिए यहाँ पे कहा है कि ईवीएस, ठीक है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी सर्वोत्तम उपयोग शिक्षार्थियों के सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर तकनीकी में द्विदिशीय यानी देखने की संचार संभव होता है, ठीक है। उत्पन्न तभी जिज्ञासु तुरंत साधन का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आठवां क्या कह रहा है, एक बार शेयर कर दीजिए भाई साहब, एक बार लाइक तो कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं उतने लोग तो लाइक कर दीजिए, कम से कम लाइक कर दीजिए, इतने लोग हैं कम से कम उतने ही लोग तो यहाँ पे लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं करना तो मत करिए, कम से कम लाइक तो कर दीजिए। शेयर तो आप लोग करते नहीं अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि विषय की मूल संकलनात्मक गहन समझ विकसित करता है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी ये पर्यावरण को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला कह रहा है कि विषय की मूल संकलनात्मक गहन समझ विकसित करना, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है अगले स्तर अध्ययन के शिक्षार्थियों को तैयार यानी आगे बढ़ने के लिए, यानी एक क्लास से दूसरे क्लास में बढ़ने के लिए, ठीक है, कक्षाओं में पदोन्नति के लिए करा है, ठीक है, बढ़ने के लिए यहाँ पे बात करा तैयार करना। दूसरा कह रहा है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन के साथ संबंधित सहायता करना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि ईवीएस और एनसीएफ ने कहा है कि बालक को विद्यालय के साथ साथ उसके बाहरी पर्यावरण यानी उसके आसपास के जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहीं मिल गया, तो आगे बढ़ने की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे तीसरा होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तीसरा, ठीक है।
बाहरी जीवन से जोड़ से संबंधित सहायता करना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा तीसरा जाएगा। देख लेते हैं क्या करा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे करा आप लोगों को डाउट के हिसाब से ही इसे रखा गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो डाउट है वो हमेशा क्लियर होते जाए। ठीक है, कक्षा में की जाने वाली पढ़ाई को विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करके करके जीवन के सभी व्यवहार बनाने के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की अध्ययन की आवश्यकता होती है, ताकि बालक जो होता है अपने आसपास के जीवन में होने वाली घटनाओं से सीख कर विद्यालय में जो हो रही घटनाओं से जोड़ कर पढ़े। ठीक है, ताकि वो अच्छे से सीख सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, जाइएगा मत, आप लोगों के लिए 3 प्रश्न गणित के रखे गए हैं। ठीक है, गणित के 3 प्रश्न रखे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और 2 प्रश्न तो आप लोगों को 4 बार मिले हैं। ठीक है, 4 बार सीटेट में आ चुके हैं। ठीक है, 2 प्रश्न जो हैं। ठीक है, तो इस बार भी रख दिया गया है। देख लेते हैं आप लोग कितने सही करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग 9वां प्रश्न सही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए करा है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं। देखिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं की बात किया, याद रखिएगा आप सभी लोग सही प्रश्नों को ढूंढिए। ठीक है, सबसे पहले सही प्रश्नों को ढूंढेंगे कौन कौन सा होता है। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित करना। देखिए आप करा है कि प्राथमिक स्तर पे वृक्षों के संरक्षण के यहाँ पे बचाने के लिए बात कर रहा है। संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए कौन सा संकल्पना सही नहीं है। ठीक है, आयोजित करना ये भी हमारा सही है। दूसरा करा है प्रत्येक छात्र की एक वृक्ष अपनाकर, ये भी सही है। वृक्ष अपनाएंगे तभी तो उसके प्रति संवेदनशील होंगे। अगर बच्चों को लड़कियों यहाँ पे लकड़ी, ठीक है सॉरी लड़कियों के लिए हैं, बच्चों को लकड़ी के गट्ठों को का भंडार दिखाना। ठीक है, यहाँ पे भंडार दिखाने के लिए सिर्फ करा है। यहाँ पे चौथा देख लें, वृक्षों पर पोस्टर बना के प्रतियोगिता आयोजित करना। यहाँ पे वृक्षों को पोस्टर बना के प्रतियोगिता स्थापित करेंगे, ये भी हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरा गलत होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करा लकड़ी के भंडार को बनाना। ठीक है, यानी आप पेड़ को काटेंगे, ठीक है, उसके भंडार को बनाएंगे। ठीक है, यानी पेड़ को काट के आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप उसे बांध कर दिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, कि यही होता है पेड़ संरक्षण के कारण। ठीक है, तो हमें हमारा राइट आंसर जो आएगा तीसरा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कहा है। कुछ नहीं है, अब ज़्यादा एनसीईआरटी को प्रश्नों को नहीं रखा गया, लेकिन अब अपने प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों के जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत यहाँ पे कहा है व्यक्तिगत क्रियाओं का रोल प्ले आयोजित किया, जिसके क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे कहा है कि ईवीएस यानी पर्यावरण की कक्षा में जल का एक पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने कक्षा में जल के सभी स्रोतों यानी क्या क्या स्रोत है जल के, कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है, संरक्षित करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित किया, रोल प्ले किया। उसका मुख्य क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या था। पहला करा है हमारा देखिए कि विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना, और यहाँ पे दूसरा करा कि विद्यार्थियों की यहाँ पे प्रक्रिया के एक रास्ता यानी सिर्फ एक रास्ता की बात कर रहा है। ठीक है, तोड़ना। ठीक है, और यहाँ पे कर रहा है एक रास्ता का यहाँ पे तोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, उनकी जो सहयोगिता है उसे तोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए कर रहा है तीसरा कि अभिगम, यहाँ पे ठीक है सॉरी अधिगम होगा। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने की, यही हमारा राइट होगा। ठीक है, राइट यही होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुधार करना, एक कुशलता को सुधार, ये कुछ नहीं होता, ये भी नहीं है। यहाँ पे विद्यार्थियों के यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि से नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे अधिगम यानी सीखने के लिए विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं अधिगम होगा। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें तो भी सही होगा। यानी करके सीखें, यानी देखें वो भी कैसे जल संरक्षण हो सकता है। तो राइट आंसर तीसरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है गिरामा। देखिए यहाँ पे गिरामा कर रहा है हमारा कि प्राथमिक स्तर पे ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं से समृद्ध करने के विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक के जो स्तर हैं, ठीक है, स्तर हैं, उसमें ईवीएस के पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कराए कि विज्ञान की सम्मिलित करने का विकास किया गया। ठीक है, विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कराया हमारा कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने के योग्य बनाना, ये हमारा गलत है। ठीक है, देखने को नहीं ये सही होगा। ठीक है, ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संपूर्ण की बात कर दिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे संपूर्ण की बात किया है, तो राइट आंसर हमारा यही हो सकता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि पढ़ाई के विषय की संख्या कम करना, ये गलत। यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों की बस्ते की बोझ कम करना, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है,
ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे शुद्ध विज्ञान की बात किया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई की बात, यहाँ पे अधिगम की बात नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ये भी गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? यहाँ पे देखिए पर्यावरण के संपूर्ण की बात किया है, ठीक है। संपूर्ण की बात किया है तो राइट आंसर हमारा पहला ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी को सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। संपूर्ण में सभी को सम्मिलित करके पढ़ाने की बात किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे एक साक्ष्य रखा गया है, ठीक है। देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। साक्ष्य में प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठचर्या में शुद्ध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान दोनों संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। शुद्ध विज्ञान में जहाँ विषयों की कारणता यानी कारण जानने के आधारभूत ज्ञान को समझा जा सकता है, वहीं सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान से उसे व्यवहारिका उपयोग की जानकारी मिलना चाहिए, मिलती है, और अतः पर्यावरण के संपूर्ण होरिस्टिक ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हमारा बरामा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों को, गणित के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अधिक प्रभावी हो सकता है, ठीक है। अनुभव, ठीक है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि संबंधित मामलों समस्याओं, ठीक है, समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। दूसरा कह रहा है कि संबंधित मामलों समस्या, ठीक है, संबंधित मामला जो है उससे समस्या जो है विशिष्ट भाषण आयोजित करना। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि संबंधित मामलों पे क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता संचालित करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के समूह परियोजना भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बरहमे का आंसर कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे अनुभव की बात किया है तो बरहमे का जो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। समूह, देखिए समूह परियोजना, ठीक है। यहाँ पे जो समूह यानी आपस में जो बालक है उनके ग्रुप में, ठीक है, परियोजना भार अपने ऊपर लेने के लिए करना, ठीक है। यानी जो भी कठिनाई है उसे खुद से आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। ना ही यहाँ पे जाएगा वीडियो दिखाने से कुछ होगा, ना ही विशिष्ट भाषण देने से कुछ होगा, ठीक है। दो तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए संचालन परियोजना संचालित करने की बात कर रहा है, यानी द्वंद्व कराने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए समूह परियोजना की बात कर रहा है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है। एकदम सही आप लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। 13वां कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा 3 पेपर बचेगा, 3 मैथ का पेपर जो है उसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। पसंद नापसंद के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को वहाँ पे देखिए सांप के सूप को दिखाया गया था, ठीक है। सांप के सूपों को दिखाया गया था, उसमें जो होता है सांप के मांस को काट के छील कर उसे धुल कर उसे सूप बनाया जाता है, ठीक है। उसे अच्छे से लोग खाते हैं, ठीक है। कहाँ के लोग खाते हैं इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। यानी कोई लड़का है जो कह रहा है कि नापसंद की बात हो रही थी, तो वहाँ उसने कहा कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब हमारी जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि खाने ना खाने की बात कर रहा है कि एक बालक जो कहता है कि हमें सांप के सूप खाने यानी सांप खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब भी हम और हमारी माँ को बहुत ही पसंद, जब खाने का मन करता है तो बगल के ही होटल में यानी उनके बगल में ही होटल है, ठीक है। और वहाँ पे लिंग हु फेन नामक जो सूप है उसे जाके बालक खाते हैं। ये कहाँ से हो सकता है? असम से हो सकता है, हांगकांग से हो सकता है, उड़ीसा से अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो इसे गलत मत करिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा हांगकांग, ठीक है। हांगकांग यानी चीन का एक शहर है, लेकिन याद रखिएगा ये चीन से आज़ादी की मांग कर रहा है, ठीक है। ये इस समय चीन से टक्कर ले रहा है, ठीक है। अपने फाइटर प्लेन उतार सका है, ठीक है। यहाँ तक कि चीन ने अपनी वायुसेना को भेजा था, जबकि इन्होंने यहाँ पे हांगकांग ने अपनी वायुसेना के द्वारा इन्हें खदेड़ कर भगा दिया, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा कुछ ही यहाँ पे देखिए हांगकांग जो है इसे 12 देशों ने मान्यता दी है देश का, ठीक है। और अभी तक सभी देशों ने नहीं, सिर्फ 12 देशों ने मान्यता दिया है कि आप एक देश हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अब प्रश्नों पे, ठीक है। देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। चलिए कापी पेन निकालिए और इसे सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करिए इस प्रश्नों को, देखते हैं कितने लोगों का सॉल्व होता है, कितने लोगों का सही होता है पहली बात, ठीक है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 गुणे, यहाँ पे कह रहा है कि 2 गुणे 3, 3 + 2, ठीक है। 3 + 2 सॉरी 3 + 2 गुणे, यहाँ पे कह रहा है कि गुणे बड़ा कोष्टक है, ठीक है, मझला कोष्टक है, फिर 3 माइनस, फिर कर रहा है कि छोटा कोष्टक 6 भागे, यहाँ पे कर रहा है भागे कर रहा है 2 कर रहा है। फिर इसके बाद बताइए कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 14 होगा, 20 होगा, या फिर यहाँ पे कह रहा है 24 होगा, या फिर यहाँ पे 34 होगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा।
ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को हर बार मिलेंगे, ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को हर बार मिलेंगे, ठीक है, ये 3 से 4 बार सीटेट में आ चुका है, ठीक है। यही प्रश्न हूबहू नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, ऐसे, लेकिन ये प्रश्न 2 बार आया है, ठीक है, ये बता दें 2 बार अलग प्रश्न आए हैं, लेकिन ऐसे ही आए हैं। तो इसके उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा हमारा, ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, ठीक है, यहाँ पे बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका कौन सा होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा, इसका जल्दी से बताइए भाई साहब, जल्दी से, इसका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एक बार याद रखिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भागु जोग, ठीक है, पहले भाग को सोल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भाग, फिर जोड़ करेंगे, फिर गुणा करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद भागु जोग, ठीक है, भागु, यानी पहले भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले देखिए, सॉरी हमने यहाँ पे गलत बता दिया, ठीक है, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है हमारा। यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे की बात किया है, ठीक है, पहले हम इस प्रश्न को उतार लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, गुणे की बात किया है, तो फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 + 2, ठीक है, फिर इसके बाद मझला कोष्टक, फिर 3 माइनस, ठीक है, -3, ठीक है, क्यों -3 होगा, यहाँ पे देखिए 6 में 2 से भाग देंगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है, ठीक है, तो हमारा हमारा इतना होगा, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, +7, ठीक है। अब देखिए ये कोष्टक टूट गया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कैसे होता है, आगे का प्रोसेस कैसे होगा। फिर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, उतार लेंगे 2 को, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब बड़ा कोष्टक, फिर इसके बाद 3 + 2 करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद अंदर की, ठीक है, अंदर के क्या है हमारा 3 है, फिर माइनस हमारा 3 है, फिर इसके बाद +7 है, ठीक है। तो इसे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग देखिए एक बार सॉल्व करते हैं फिर से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेज कम पड़ गया था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रश्नों को कैसे सॉल्व हो रहा है, बस इसके बाद हम लोग अपने उत्तर पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे 6 था, ठीक है, 6 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 3 आएगा, तो 3 - 3 मझला कोष्टक, फिर इसके बाद +7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 डालेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग 3 + 2 करेंगे, फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे, यहाँ पे देखिए गुणा का निशान है तो गुणा कर देंगे, हाईलाइट यहाँ पे हाइट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 में से 3 जा 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब प्लस करेंगे 7, यहाँ पे 7 को उतार लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा उतर गया। फिर इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, फिर इसके बाद दूसरे प्रोसेस पे आना है, 2 गुणे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करना है, ठीक है, 3 दो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि हमारा देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 3 दो 5, ठीक है, यहाँ पे 3 दो 5 कर दिया है। हम आगे प्रोसेस को बढ़े रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, पेज कम है इसलिए हम जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर जो होगा हमारा 2, ठीक है, बराबर 2 गुणे हमारा 10 होगा, ठीक है, 2 गुणे 10 होगा तो बराबर जो होगा 10 दूना कितना होगा हमारा 20, थोड़ा थोड़ा पेज कम है इसलिए 60 मिनट ने यहाँ पे सोल्व कर दिया है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 20 जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर 20 जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में अपने घर से विद्यालय पहुंचती है, ठीक है। उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी। कह रहा है कि एक गीता जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में अपने घर से विद्यालय पहुंचती है, उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 मीटर, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 3.25 मीटर, यहाँ पे कह रहा है कि 3.5 मीटर, यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 4 मीटर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो एक सूत्र है उसे याद रखिएगा, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है हमारी, दूरी बराबर क्या होती है, जल्दी से बताइए, चाल, ठीक है, दूरी बराबर मतलब चाल गुणे समय, ठीक है, याद रखिएगा समय होता है, ठीक है, समय, चाल गुणे समय, ठीक है। तो अब इसके आधार पे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके आधार पे आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बता दे रहे हैं, राइट आंसर जो जाएगा 3.5 पे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो गया 3.5, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करिए इस प्रश्न को, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। तो इसका सही आंसर तो आप लोगों को बता दिए हैं कि 3.5 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ही होगा। और जल्दी से बताइए कि इसको आप लोग सोल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम लोग। सभी लोगों को पता है कि दूरी बराबर जो होता है, बताएं अभी आप लोगों को, दूरी बराबर जो होता है हमारा चाल चाल गुणे समय होता है, ठीक है, समय होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम पहले इसको
टिक के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा था कि हमारा कि वो चल कितनी रही है 5। ठीक है, शुरू 5 पे की है और पहुँच कितने पर रही है 42। ठीक है, यहाँ पे 42 मीटर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो घंटा होगा, ठीक है, घंटा जो होगा हमारा यहाँ पे 60 से होगा। तो यहाँ पे दूरी बराबर था हमारा दूरी बराबर था 4 गुणे समय था, तो यहाँ पे हम उसी प्रकार रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहले हम रखेंगे 5 को। ठीक है, जितने भी समय शुरू करी है विद्यालय जाने के लिए। ठीक है, और गुणे हम लोग करेंगे 42। ठीक है, और बटे घंटे को रख देंगे 60 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे काटेंगे 60 को हम 5 से तो 12 होगा। ठीक है, और हमारा अब हम करेंगे 42, यहाँ पे बराबर होगा 42/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 42 और 12 में भाग देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे 3.5। ठीक है, 3.5 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा 3.5। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, 3.5 मीटर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये कितने लोगों का सही होता है। देखिए कह रहा है कि मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा है। ठीक है, ये धनराशि है, यानी कितनी हो सकती है। पहला कह रहा है कि 11,000, यहाँ पे कह रहा है 11,111, और यहाँ पे कह रहा है 12,111, और यहाँ पे कह रहा है कि 11,121। अब यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 11,1111। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा हमारा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे प्रश्न हमारा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे कह रहा है कि राइट आंसर होगा इसका। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए पहले कहा है हमारा कि 11,000। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 11,000, तो पहले हम 11,000 लिखेंगे। ठीक है, 11,000 फिर प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने की बात कहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर 1100 बात किया है, तो हम लोग लिखेंगे 1100। ठीक है, यहाँ पे 1100। फिर बात क्या है 11 रुपये की। ठीक है, 11 रुपये की, तो प्लस 11 रुपये। अब इसको आप लोग जोड़ दीजिए, आप लोगों का आंसर आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 12,111। ठीक है, 12,111 आएगा। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे तीसरा सही है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं 2 जीरो, यानी यहाँ से दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो आएगा यहाँ पे तीसरे से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे चलिए आगे आप लोग बता दें कि आगे जो है आप लोगों को उत्तर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ उत्तर दिए गए हैं उत्तर, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। और यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ रखे गए हैं। ठीक है, अगली क्लास एक बार मैराथन चलाई जाएगी, या पर पर्यावरण की मैराथन फिर से चलाई जाएगी, ताकि आप लोग को बता दें कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो भूलने में। ठीक है, और आज के प्रश्न कैसे लगे अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।